हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और हमेशा की तरह देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हमने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है। इस कैंडल को देखकर हमें क्लियर यह समझ में आ रहा कि मॉर्निंग से ही आज मार्केट में सेलर आ भी थे और आज के दिन मार्केट को पूरे दिन सेलर ने डोमिनेट किया है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम अपने सपोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहला जो हमें सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो हमको देखने के लिए मिलेगा इस दिन का यह रेंज जहां पर हमने यह सपोर्ट लिया था और उसके बाद दोबारा से हम ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं और यह सपोर्ट है हमारे पास 25,800 का। अगर इसको डाउन साइड में हमने ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पर वो हमारा यह क्लोजिंग का लेवल है जो कि है 25,700 का। तो मार्केट में अभी बायर्स के पास यह दो लेवल हैं जहां पर आकर मार्केट को एक बार डिफेंड किया जा सकता है और इन लेवल्स के पास आकर मार्केट को बाहर एक बार उठाकर ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग लेवल का वो है 26,300 के आसपास। यह मैं एक जोन लेकर चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है वो है 26,285 का। तो ये 15 पॉइंट का मैंने एक बफर ले लिया है। अब यहाँ पर एक बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, चूंकि हमारा ये राउंड नंबर 26,000 और जो ऑल टाइम हाई है 26,285 ये बहुत ज्यादा नजदीक है, केवल 200-250 पॉइंट का गैप है इसके बीच में। तो मार्केट को इतनी आसानी से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करने देंगे। अगर हम आने वाले वीक में इस 200-250 पॉइंट की रेंज में कहीं पर 3-4 दिन ट्रेड कर लेते हैं और उसके बाद अगर इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो यह जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्केट में आप देखिए कितना शार्प अप मूव यहाँ से हमें देखने के लिए मिला है। अगर इस लो से हम बात करते हैं जो कि हमारे पास 24,600 का, तो इस लो से कोई भी ढंग का करेक्शन हमें मार्केट में अभी देखने के लिए नहीं मिला है। एक शार्प अप मूव हमें ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी फोर्स से जाते हुए ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन ज्यादातर चांस की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके के मूव के साथ ऑल टाइम हाई को अप्रोच करना और फिर उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। तो जो भी अब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर की साइड में ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रख के ट्रेड कीजिएगा और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिएगा। अपने मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़े लॉस में ले जा सकती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर कल की क्लोजिंग से आज के ओपनिंग तक को हम इस मेजरमेंट टूल के द्वारा मेजर करते हैं तो आज लगभग हमें जो गैप अप ओपनिंग मिली थी वो हमें लगभग 223 पॉइंट का एक बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला था पिछले दिन की क्लोजिंग से। अब जब कभी मार्केट इतने बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो वहां पर मार्केट में फिर कुछ ज्यादा फोर्स बचता नहीं है ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग यहां से पोजीशन को होल्ड करके ले गए थे उनको मार्केट ओपनिंग के साथ ही एक बड़ा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा होता है। तो वहां से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं और इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिल जाए तो फिर वहां पर हमें 30 to 45 मिनट की एक रेंज का वेट करना चाहिए और जब वह रेंज किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो वहां से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। अब आज क्या हुआ, आज मार्केट ने एक काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया। बायर्स ने एक बार मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन सेलर इतने आदी थे कि मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन ही नहीं कर पाया और फिर धीमे धीमे मार्केट में एक एम पैटर्न बना और जैसे ही मार्केट ने इस एम पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक किया, आप देखिए कितना शार्प डाउनफॉल हमें मार्केट में देखने के लिए मिला है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज के हाई को अगर आप देखें तो आज का हाई हमें मिला है 26,105 के आसपास और आज का लो है हमारे पास 25,865 का। तो आज के प्राइस एक्शन के ब्याह पर कल के एनालिसिस को अब हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आज का मार्केट हमारा जो क्लोज हुआ है वो हुआ है लोअर लेवल पर। तो अब कल के दिन अगर मार्केट ये जो हमारा स्विंग लो है इसके नीचे ही कहीं ओपन होता है और इसी रेंज में कुछ देर ट्रेड कर लेता है और उसके बाद अगर इस लो को ब्रेक करता है जो कि हमारा आज के दिन का लो है, तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला सपोर्ट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा
25,800 का। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा निफ्टी में वो रहेगा हमारा 25,750 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 25,800 का लेवल है यह थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने कई बार इसको डाउन साइड में ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, लेकिन इस लेवल के नीचे हम नहीं जा पाए और यहीं से फिर अप साइड में मूवमेंट दिया। तो अब जब मार्केट इसके पास आएगा तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट में अब बायर और सेलर की कंडीशन किस तरीके की बनी हुई है। क्या यहाँ पर आकर सेलर मार्केट को डोमिनेट कर पा रहे हैं या बायर्स फिर से अपना पावर दिखाते हुए एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखकर समझना पड़ेगा कि कौन इस जगह पर आकर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। क्या बायर्स की पावर कम हो रही है मार्केट में या सेलर धीमे धीमे मार्केट में अपनी होप छोड़ रहे हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखें कि मार्केट एक रेंज बना रहा है या फिर एक एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न हमें मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है और मार्केट उसकी नेकलाइन को ब्रेक कर ऊपर की साइड में उठता है तो आप देखोगे कि यहाँ से आपको एक रिवर्सल भी देखने के लिए मिल सकता है। या फिर आज जैसे ये एक एम पैटर्न बना हुआ है मार्केट में कि मार्केट एक बार ऊपर गया, सेलर ने मार्केट को दोबारा से नीचे धकेल दिया, उसके बाद बायर्स ने एक बार फिर ट्राई किया, लेकिन बायर्स अपने पिछले हाई को ऊपर ले जाकर मार्केट को क्लोज नहीं करा पाए और फिर जब सेलर पावर में आए तो फिर यहाँ पर आप देखिए ये जो एम पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ था उसकी नेक लाइन को सेलर ने ब्रेक डाउन करा दिया और जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ मार्केट में एक शार्प मूवमेंट हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिला। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है और यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर यहाँ से यह मूव शार्प आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको लेकर जा सकता है 25,750 के आसपास। उसके बाद थर्ड सपोर्ट रहेगा हमारे पास इस दिन का यह क्लोजिंग प्राइस जो कि हमारे पास एक गैप बॉर्डर भी है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए यहाँ पर हमने क्लोज किया था और मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी थी। तो यह लेवल हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मार्केट एक बार फर्दर डिसाइड करेगा कि अब मार्केट को दोबारा ऊपर की साइड उठना है या इसको ब्रेक डाउन करके जो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,500 का इसको एक बार रिटेस्ट करना है। तो इस लेवल पर थोड़ा सा नजर बनाकर रखिएगा। चलिए अब हम अपने रेजिस्टेंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर की साइड में हमें जो सबसे पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस स्विंग हाई का, जहां से हमने एक बार इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद सेलर ने एक फोर्सफुली मार्केट को डाउन साइड में डंप करा दिया। अब मैं फोर्सफुली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर इस कैंडल को देखते हो कितना स्ट्रॉन्ग और बिग कैंडल हमने मार्केट में क्लोजिंग के टाइम पे बनाया है। तो इस तरीके का कैंडल रिटेलर की दम नहीं है कि वो मार्केट में बना सके, यह एक किसी स्ट्रॉन्ग सेलर का ही काम है जिसने हैवी क्वांटिटी में माल को सेल किया। तो जब तक मार्केट इस रेंज में कहीं पर ट्रेड कर रहा है यह हमारे पास एक ट्रैप जोन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ट्रेड लेने को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा जब तक मार्केट इसको ऊपर की साइड या नीचे की साइड किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता। मेरे लिए वह टाइम वेट एंड वॉच का टाइम है। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास इसको अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हमारे लिए क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि हम इस रेंज के ऊपर ओपन हो जो कि हमारे पास 25,930 के आसपास। अगर इसके ऊपर हम ओपन होते हैं और यहाँ पर ट्रेड करते हुए जब इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करेंगे जो कि है 26,000 का, तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा हमारा इस लेवल का, जहां पर हमने यह एक रेंज बनाई थी और जब इसको ब्रेक डाउन दिया तो एक शार्प मूव हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिला और यह रेजिस्टेंस है हमारे पास 26,050 का। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा आज के दिन का हाई जो कि हमारे पास 26,105 का, और उसके बाद जो थर्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास वो रहेगा 26,160 का। तो दोस्तों यह तीन लेवल आपको निफ्टी में अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इन लेवल्स पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनकेस अगर हम कल कहीं एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने आज के दिन के हाई के आसपास, तो यह हमारे पास एक सेलिंग जोन है। तो इस जोन पर आकर मार्केट में एक बार दोबारा से सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, तो इस पर थोड़ा सा निगाह बनाकर रखिएगा क्योंकि यह लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज यहाँ से हैवी सेलिंग आज हमें मार्केट में देखने के लिए मिली थी। तो दोस्तों यह था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।